सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा लेसन चला हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इससे पहले पीरियड में हमने पढ़ा भूकंप और भूकंपीय तरंगे, या भूकंप कैसे आते हैं और भूकंपीय तरंगों की पहचान कैसे होती है। इन सारी बातों पर हमने चर्चा की। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भूकंपीय तरंगों के संचरण कैसे होता है। इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर, इस महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों में संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ये संचरित होती है, सेलों में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा में समानांतर ही होती है। यह संचरण गति दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है। सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य तीन तरह से तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। ऐसी तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती है, यानी वो दिशा के रूप में समानांतर चलती है और ये समकोण में। अतः ये जिस पदार्थ में से गुजरती हैं उसके उभार व गर्त बनाती है। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। छाया का अक्षेत्र और उद्भव क्या है। भूकंप लेखी यंत्र, जिससे क्या मापा जाता है, भूकंप की गहराईता, भूकंप की तीव्रता पर दूरस्थ स्थानों में आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगों के पहुँचने से दर्ज करते भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती। इसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर ये दो चित्रों में दिखाया गया है कि कुछ तरंगें साइड की ओर चलती हैं, कुछ तरंगें यानी समकोण की तरफ चलती हैं, और कुछ छाया क्षेत्र दिखाया गया है। ऐसे ही तरंगे क्षेत्र में भूकंपीय छाया कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। चित्र 3.2 और ब में पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P और S दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अभिकेंद्रित केंद्र से 145 डिग्री से परे P तरंगों पर पहुंचने की दर्ज करते हैं। S तरंगों का अभिलेखित नहीं होता। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र 105 से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र, यानी ये मापने के तरीके हैं जहाँ कोई भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती। दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र हैं। 105 डिग्री से परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुँचती। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीक होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार से बड़ा है, वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो, आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स के पृष्ठ 28 में दिया गया, वो हम आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं भूकंप के प्रकारों की, कि भूकंप कितने प्रकार के आते हैं। ये सारा का सारा जो लेसन चल रहा है, ये पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों संरचनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें दे रहा है। सामान्य विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप बरंशतल के किनारों चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों की
सीमित रहते हैं, यानी पृथ्वी की जहाँ परत कमजोर हो जाती है। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इसे निर्यात भूकंप कहते हैं। यानी हमने एक तो सक्रिय ज्वालामुखी भूकंप, एक नियात भूकंप के बारे में। कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन होती है। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने पढ़ा है वो ये है कि तरंगों के बारे में। एक तो भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे होता है, दूसरा है भूकंप के प्रकार, और तीसरा है भूकंप को मापते कैसे हैं। भूकंपीय घटनाओं का मापक भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल यानी मापक तंत्र के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दो ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मैरकली के नाम से जाना जाता है, और यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 होती है। आगे हम भूकंप के अलग अलग पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके प्रभाव क्या क्या हैं। आज के लिए जो हमारे हैं भूकंप के प्रकार, भूकंप के माप और भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र और उद्भव के बारे में आप विस्तारपूर्वक नोट्स लिखेंगे और उनको याद करेंगे। कल यानी नेक्स्ट वीडियो में भूकंप के प्रभावों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।